शेफाली जरीवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है? क्यों इतनी जल्दी शेफाली जरीवाला को ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ा है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनका निधन हो गया एकदम से? मतलब कि बिल्कुल फिट एंड फाइन थी, 3-4 दिन पहले वो अपना फोटोशूट करवा रही थी और गार्ड का कहना है कि परसों तो भाई वो अपने कुत्ते को घुमाते हुए नजर आ रही थी। हालांकि लोगों ने एक चीज़ पर बहुत बवाल काटा पूरा दिन कि शेफाली के जो हस्बैंड है पराग, वो अपने कुत्ते को क्यों घुमा रहे हैं, बिल्कुल चिल मारकर क्यों घूम रहे हैं। तो गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप उनकी इंस्टाग्राम पे जाकर देखोगे तो पग मॉम लिखा हुआ था, है ना। आप जाकर बायो में देखो उनके क्या लिखा हुआ है। सेम उनके पति पराग के बायो में जाकर देखोगे इंस्टाग्राम पे तो पग डैड लिखा हुआ है। तो यहाँ से चीज़ें क्लियर होती है कि भाई ये उस कुत्ते को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उसका नाम सिम्बा था और हर टाइम उनके साथ वो रहता था। तो ये एक परिवार का मेंबर है ना। ये एक छोटा सा बच्चा है, बेबी है, तो इसको कैसे वो अकेले छोड़ देता? आप सोचिए, जो ये सवाल उठा रहे हैं ना, मेरे पास भी वही डॉगी है, मैं भी उसको हर टाइम साथ में रखता हूँ, खाते पीते उठते बैठते, कहीं जाना हो तो उसको साथ में रख के जाता हूँ, कोई बड़ी समस्या हो जाए तब भी उसको साथ में रखना पड़ता है। तो भाई वो कैसे अकेले उसको छोड़ दे इस कंडीशन में? तो इसीलिए वो, क्योंकि घर में तलाशी भी हो रही थी और जांच भी हो रही थी, तो वो बाहर लेकर डॉगी को आ गए थे और बाहर दिखाई दे रहे थे। तो लोगों ने इस पर हल्ला गाड़ दिया, अरे भाई कुछ तो शर्म कर लो, इस तरह की चीज़ें मत करो यार, है ना। हमें पता है कि वो कितना ज़्यादा अपनी वाइफ को प्यार करता था, हम बिग बॉस में भी देख चुके हैं और इसके बाद भी हमें बहुत कुछ देखने को मिला है। तो इसके बाद अब बात आती है कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या हुआ है। देखो गाइज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, शाम को जैसे ही शेफाली वहाँ से निकली तभी कहीं ना कहीं हो गया था क्लियर कि रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट है वो 1-2 घंटे के अंदर मिल जाती है, डॉक्टर क्लियर कर देते हैं कि भाई ये इशू था और या फिर मीडिया के सामने आकर बोल देते हैं। लेकिन कूपर हॉस्पिटल में आपको पता है एक और भी चीज़ हुई थी, सुशांत सिंह राजपूत, याद तो होगा। तो तब भी कूपर हॉस्पिटल का नाम सबसे ज़्यादा उछला था कि भैया इन्होंने कुछ एविडेंस है उसको रफा दफा कर दिए और सही तरीके से इन्होंने पोस्टमार्टम नहीं किया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स ने, कूपर हॉस्पिटल ने इस बार बड़े ही अच्छे से हर चीज़ देखी है और कहा है कि भाई हम अभी ये रिपोर्ट रिलीज़ नहीं करेंगे, हम ये अभी रिपोर्ट सामने नहीं लाएंगे। हमने सारे सैंपल कर ले लिए हैं, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो, चाहे वो और भी बहुत सारे टेस्ट हो, हमने वो सब करके अपने पास सेफ रख लिए हैं। और ये रिपोर्ट तब दी जाएगी जब पूरा ग्रुप बैठकर, डॉक्टर्स का ग्रुप बैठकर जांच पड़ताल करके उसके बाद ही ये रिपोर्ट सामने रखी जाएगी। एक एक चीज़ क्लियर की जाएगी, पूरी लिस्ट निकल के सामने आएगी ताकि बाद में हॉस्पिटल पर कोई भी सवाल ना उठा पाए। जी हाँ, इस बार इस तरह की चीज़ें हैं वो हॉस्पिटल की तरफ से कही गई है। हालांकि डॉक्टर का क्या मानना है, डॉक्टर के अंदरूनी जो रिपोर्ट निकल के सामने आई है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि भाई ऐसा है, कुछ हमें ऐसा खास नहीं लगा है, वही कार्डियक अरेस्ट है वो हुआ है, मतलब कि हार्ट अटैक आया है, इस तरह की चीज़ें हुई है उनके साथ, शेफाली के साथ। तो ये अंदरूनी खबर निकल के सामने आई है, लेकिन ऑफिशियल तरीके से जो रिपोर्ट बताई जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि 6 से 7 दिन लग सकते हैं। जी हाँ, अच्छे से ये लोग आकर मीडिया सामने क्लियर करेंगे और रिपोर्ट सामने रखेंगे तो 6 से 7 दिन लग सकते हैं। अब गाइज ये चीज़ें तो सामने सुबह भी आ रही थी कि भैया ये कोई बड़ा मामला नहीं है, ये एक नेचुरल डेथ है जो एकदम से हुई है, कि सब कुछ उन्हें ऐसा ही लगा है कि भाई ये एक नेचुरल डेथ हुई है। तो पुलिस का भी ये मानना है और यहाँ पर और भी जो टीमें गई थी उनका भी, फॉरेंसिक टीम है, उनका भी यही मानना है। फिलहाल के लिए मैं आपको लगातार अपडेट बताता रहूँगा, जो भी अपडेट आएगी मैं सबसे पहले आपको यहीं पे दूंगा, सेकंड न्यूज़ पे। तो आपने फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं थोड़ी देर में। आप क्या बोलोगे लिख डालिए कमेंट बॉक्स में।